पुरुषोत्तम जी ने एक शब्द लिख के भेजा है, गुरु गीता। ये शब्द जहाँ से निकला है और जहाँ से गढ़ा गया है उसका आधार श्रीमद् भागवत गीता है। तो श्रीमद् भागवत गीता का मतलब यही हुआ, मेरे अनुसार ये एक गीत है। गीता मतलब गीत है, प्रभु के द्वारा गाया गया गीत है, स्वयं भगवान नारायण के द्वारा गाया गया ये गीत है। ये कृष्ण का गीत नहीं है, कृष्ण से नहीं है, कृष्ण के द्वारा है, कृष्ण का नहीं है, नारायण का गीत है जो नारायण के द्वारा ये पूरे सृष्टि के लिए दिया गया है। चाहे वो पशु पक्षियों में गीत लिखा गया हो। तो जैसे गुरु गीता का नाम लिया, मुझे उसके बारे में बहुत ज़्यादा नॉलेज नहीं है, हम तो शब्द के आधार पे, अनुमान के आधार पर हम बात कर रहे हैं। तो गुरु गीता जो है ना, गुरु तो अपने आप में गीत है, गुरु कंप्लीट है। तो अगर हम गुरु के गीत गाते हैं ये स्वाभाविक है, क्योंकि हम स्वयं गुरु बनना चाहते हैं। समझदार है मतलब गुरु है, अभी ना समझ है मतलब शिष्य है। लेकिन जो शिष्य है वो ना समझी से समझदारी की ओर, केंद्र की ओर गति करने लगता है, वो शिष्य कहलाता है। तो हर शिष्य कहाँ जा रहा है? गुरुत्व केंद्र पर, जिसे गुरु कहा गया। जो केंद्र है, जो गुरु है, जो सबसे हल्का है, वो गुरु है। तो भारी से हल्का होने के लिए जो यात्रा है वो शिष्य की गुरु की तरफ अग्रसर होने की, गुरु से मिलने की यात्रा है, गुरु होने की यात्रा है, हल्का होने की यात्रा है, गुरु जैसा बनने की यात्रा है। तो गीता इस आधार पे कि हम जीते जीते भी शरीर के साथ और जीवन के गीत गाते गाते, गुनगुनाते गुनगुनाते जीवन के ही हो जाएं, जीवन ही समझ में आ जाए और जीवन से जीवन के साथ पार हो जाए। ऐसे ही गुरु गीता है कि गुरु के श्री चरणों में निवेदित कुछ भी शब्द हैं वो गीत ही है। गुरु के लिए तो गीत ही निकलेगा अंदर से, ईश्वर के लिए तो गीत ही निकलता है। गुरु का वर्णन, गुरु की प्रशंसा करके असल में हम अपने मार्ग को सुगम बनाते हैं। जैसे रात में जब अंधेरे में निकलते थे, हम लोग तो सिखाया गया था बचपन में कि जहाँ वो अंधेरे में भूत प्रेत रहते हैं तो हनुमान चालीसा पढ़ते हुए निकल जाया करो। ऐसे ही अंधेरा होता था तो सब लड़के चिल्लाने लगते थे, साथ वाले, जय हनुमान ज्ञान गुण सागर, जय के पीछे। तो ये भय को बाहर निकालने की विधि थी और सब मिल के गाते थे बच्चे, हम सारे। एक हमारे ननिहाल में एक मंदिर था, बहुत जंगल में था, वो झारखंडेश्वर बोला जाता था। तो बहुत बड़े जंगल में था वो। तो हमारी बहुत आदत थी उस मंदिर में जाने की। वीरान जगह था, एकदम वीरान। तो गर्मी में और वीरान होता था, लू चल रही होती रात में, और हाँ ऐसा चल रही होती थी। दिन में लगता था कि भूत प्रेत चले आ रहे सारे, ऐसा सन्नाटा और ऐसी आवाज़ आती थी हवाओं की। हम लोग लड़के रात में ही चले जाते थे। तो सब लोग एक जगह पड़ता था, एक नाला, मतलब पानी होता था वहाँ। तो हम लोग उसके 50 कदम पहले से ही भूत पिशाच घटना या वह महावीर जब नाच, तो सारे बोलते थे, ऐसा करके पार हो जाते थे। तो गीता भी जो गीत भी जो ऐसे ही प्रभु के गीत गाते हैं हम लोग, रोज आरती करते हैं तो अपने भय को ही हटाते हैं। गुरु के गीत गाने में क्या हर्ज है, अपना ही भला है, पार हो जाएंगे हंसते खेलते, भय नहीं होगा। इस अंदर गीत है, संगीत है, वही बाहर है। इसके अलावा कुछ और पूछना चाह रहे हो तो चर्चा हो सकती है।